नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल जानकारी देखते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस वगैरह A to Z समझेंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करते हुए दिक्कत ना आए। तो ये 2026 का नोटिफिकेशन है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट ये देख रहे हो आप। तो आइए देखते हैं इसमें स्टार्ट होने वाली डेटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे मेंशन कर रखा है, इसमें स्पेशली डेटों को मेंशन करा। तो आपकी जो स्टार्ट होने वाली जो फॉर्म की 22/6 से लास्ट तारीख रहेगी इसकी, है ना, 22/6, और स्टार्ट हो चुकी है ये 21/5/2026 से। तो अभी आपको 6 महीने की 22 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। करेक्शन वगैरह की बात कर लेते हैं इसमें, तो 29 तारीख तक आप इससे 29 से 1 तारीख के बीच में करेक्शन कर लेंगे। टेंटेटिव एग्ज़ाम की बात करो, फर्स्ट जिसे प्री बोलते हैं उसका अगस्त सितंबर में 2026 में होगा इसकी परीक्षा, और इसकी सेकंड जो टेंटेटिव एग्ज़ाम होगी वो दिसंबर 2026 में होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर लेना, है ना, ताकि वहाँ आपका समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। ये यहाँ पे बेसिक डिटेल दे रखा है, पे लेवल कितना क्या रहेगा। तो सैलरी तो बहुत बढ़िया है इसमें। ये जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ अंडर मतलब सेंट्रल डिपार्टमेंट के केडर में आती है, तो बहुत बढ़िया है। गेजेटेड पोस्ट है सारी, है ना, गेजेटेड नॉन गेजेटेड मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड है, गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल सॉरी। इसमें एज की बात कर लेते तो 18 से 30 सभी में रखा गया, ये कॉमन है, किसी में 20 भी है, आगे समझेंगे। इसमें पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट स्टेट कैडर की लेवल की है, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है ना। तो इसमें ये बढ़िया सैलरी की बात करें, बहुत बढ़िया सैलरी है, 47,600 से 15,000 1,51,000 से ऊपर ही रहेगी आपकी सैलरी, है ना। आगे समझ लेते हैं, पे लेवल 7 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी 44,000 से 1,42,400 तक की आपकी सैलरी रहेगी। इसमें सभी ग्रुप बी की जो रहेगा वैकेंसी, इसमें एज की बात करें तो 18 से 30 टोटल में रहेगी, है ना। ये पूरी सेंट्रल रिलेटेड जॉब है आपकी, जैसे सेंट्रल सर्विस इंटेलिजेंस ब्यूरो जिन्हें आईबी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सारे इसमें कंसिडर होते हैं ना। और इसमें पोस्ट का नाम भी दे रखा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, सारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही है इसमें ना। और इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के भी है, इंस्पेक्टर सेंट्रल लेवल पे जो एक्साइज डिपार्टमेंट होते हैं उनके भी है ना। तो ये इनकी पोस्ट है जो कि रिपोर्टेड है, वैसे बहुत सारे हैं इसमें। तो दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, दूसरे भी इसमें 35,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, यहाँ पे दे रखा है। और इसमें भी ग्रुप बी की है, और इसमें 18 से 30 साल इसमें एज दे रखी है। अदर में भी ये जो मिनिस्ट्री मेंशन कर रखी है, ये यहाँ पे पोस्ट का नाम दे रखा है। बहुत सारी पोस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आती है, तो ये इस हिसाब से इनका करिकुलम है ना। इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं टोटल की, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 12,200 और 56 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये तो बहुत कम वैकेंसी है ना। अब देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या मामला है। ठीक है, जो जो मेजर पॉइंट है वही देखेंगे अपन। ये यहाँ पे जो कि नेशनलिटी की कौन कौन किस देश से फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान और अदर ओरिजिन जो माइग्रेट हो चुके लोग वो भी इसमें फॉर्म फिल करें। कब माइग्रेट हुए तो वो इनका इस पैराग्राफ में मेंशन कर रखा है। तो आगे देख लेते हैं इसका, है ना। यहाँ पे एज के बारे में दे रखा है कि आपकी एज यहाँ पूरा इसका दे रखा है कि आपकी एज 1/8/2026 से कंसिडर की जाएगी, है ना। यहाँ पे 18 से 27 से एज लिमिट, और एक में 20 से 30 से, और थर्ड में आपकी 18 से 30 से, है ना। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो रिलैक्सेशन मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दिस, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। पहला है SC/ST वालों को 5 वर्ष है, OBC वालों को 3 वर्ष है, PWS विकलांग कैटेगरी वाले 10, और सभी कैटेगरी को जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनको भी इनमें रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आगे समझ लेते हैं इसमें, और मेन पॉइंट ही समझेंगे अपन, ज़्यादा इसमें नहीं है ना। सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का लगेगा, ध्यान रखना इसमें, अगर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है तो वही इसमें रिक्वायरमेंट अवेलेबल रहेगी, है ना। तो इसमें देख लेते हैं। हाँ, कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर बेस्ड जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगी आपकी, वो सॉरी यार ये अलग है, विकलांग कैटेगरी में कंसिडर होगा ना। ठीक है।
ये वो जो पैराग्राफ के बारे में डिटेल में समझाएगा, तो अपन को इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, जो ज़रूरत है वही देखें। ये यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो इसमें केवल आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मान्यता जो भी गवर्नमेंट से हो। फिर इसमें अगर आप डिसक्वालीफाई हो जाएगा, अगर कोई डेटा वगैरह मिसमैच मिलेगा तो आपको, है ना, ध्यान रखना। फिर है दूसरी है आपके पास असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, जो कि स्टेट कैडर के लिए है। तो इसमें भी स्पेशल सब्जेक्ट से आपका इसमें होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। बिजनेस से रिलेटेड, है ना, कॉमर्स आपका होना चाहिए, मास्टर में होना चाहिए, कॉमर्स होनी ज़रूरी है इसमें, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये कॉमर्स डिग्री दे रखी है इसमें, ना। असिस्टेंट की बात कर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात कर लेते हैं, तो इसमें एसेंशियल आपको केवल, है ना, ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं रिकॉग्नाइज है। और इसमें एक स्टैटिक आपका जो रहता है मैट्रिकुलेशन लेवल का, वो आपका इसमें रहना चाहिए, बस ये बताया गया। जो यहाँ मास्टर डिग्री इसमें भी कंपलसरी है, बिजनेस से रिलेटेड, है ना, ये बताया। जूनियर और स्टैटिक ऑफिसर में तो इसमें 10-12 में मैथमेटिक्स होना चाहिए और 60% होना चाहिए आपका, तो इसमें आवेदन कर सकते हो। और ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें किसी भी सभी जो मतलब ये स्पेशल सब्जेक्ट इसमें भी होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट वेबसाइट दी है, वहाँ पे OTR का फॉर्म फिल करना है। OTR का फॉर्म फिल करने के बाद आप फिर इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात कर लेते, तो अनरिजर्व वालों के लिए कितनी है, तो 100 रुपये है। और बाकी सभी वुमन, SC ST विकलांग कैटेगरी वालों और ASM, है ना, और वाले सभी मतलब कुछ नहीं लगेगा, 0 फीस है, तो ये बढ़िया है। इसमें विंडो ओपन हो चुकी है, वो बता रहा है इसमें। ये यहाँ पे आपका सेंट्रल कमान है, जिस सेंट्रल से आते हो वहाँ का इसने सिटी का कोड दे रखा है, कौन से रीजन से हो, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश का, तो ये कौन यहाँ जिला रहेगा आपका प्री मेंस का, है ना। ये आपका रीजनल है ना। तो यहाँ पे आपको मतलब अगर कुछ करवाना हो करेक्शन वगैरह, तो यहाँ जाके संपर्क कर लेना, ठीक है। तो ये हर सेंट्रल रीजन वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है ना, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितनी क्या है। ये स्कीम पैटर्न की बात कर ले, तो इसमें 2 स्तरीय एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, कंप्यूटर बेस्ड दोनों होगी, है ना। ये यहाँ पे इन्होंने सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। फर्स्ट सिलेबस रहेगा आपका इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क का रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स, और 25 क्वेश्चन 50 मार्क रहेगा। टोटल ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटा आपका इसमें रहेगा। 1 घंटे में आपको निपटाना, बहुत हाई और टॉप लेवल की ये, है ना, ध्यान रखना है। फिर आपका ये वो प्रीलिम्स हो गई। अब ये सेकंड टियर 2 की बात करें तो इसमें भी मेंशन है, तो इसमें स्पेशल जो सब्जेक्ट लेते हैं उनके हिसाब से इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आपका जो भी स्टैटिक्स, कॉमर्स, ऑडिटर वालों के, उनके हिसाब से सभी को इन्होंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें क्या है, इंडिविजुअल सिलेबस। ये इंडिकेट सिलेबस स्पेशली यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि कौन किस क्या क्या सिलेबस है ना। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें तो बहुत सारा है, तो ये है अपन ने समझा है। हर जो जिस सब्जेक्ट को चूज़ करेगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको मिलेगा, है ना। तो ये इनके बारे में बताया गया है और कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो चयन के बाद पता चलेगा आपको, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर अपन जो मेन फैक्ट वो अपन ने इसमें कवर कर लिया है ना। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।